डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन प्रेरणा, संघर्ष और देशभक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी और उनके पिता नाव बनाने का कार्य करते थे। आर्थिक समस्याओं के बावजूद उनके माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा और कलाम ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। बचपन में वे परिवार का सहारा बनने के लिए अखबार बेचते थे, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में कुछ सहायता हो सके। इस तरह का संघर्ष उनके जीवन में आगे भी रहा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। रामेश्वरम में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम ने आगे की पढ़ाई तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से पूरी की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। यहां से उनकी वैज्ञानिक यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से की। इसके बाद वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से जुड़े, जहां उनके नेतृत्व में पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 विकसित किया गया, जिसने 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और अंतरिक्ष विज्ञान में भारत की क्षमता को साबित करने का एक महत्वपूर्ण क्षण था। डॉक्टर कलाम का योगदान सिर्फ अंतरिक्ष क्षेत्र में नहीं, बल्कि भारत के मिसाइल कार्यक्रम में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। DRDO में रहते हुए उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम ने भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता दिलाई और उन्होंने भारत को विश्व स्तर पर एक नई पहचान दी। उनके इस अभूतपूर्व योगदान के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन के नाम से पहचाना गया। उनके नेतृत्व में भारत ने मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भरता हासिल की, जिससे देश की सुरक्षा और रक्षा प्रणाली मजबूत हुई। उनकी तकनीकी दक्षता और दूरदर्शिता के कारण भारत वैश्विक पटल पर वैज्ञानिक दृष्टि से एक सशक्त देश के रूप में उभरा। कलाम की महानता सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता के रूप में भी देखी जा सकती है। वे बच्चों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे और हमेशा उनके बीच जाकर उन्हें प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत का भविष्य युवाओं के हाथों में है और देश की प्रगति तभी संभव है जब युवा अपने सपनों को साकार करें। उनकी मशहूर बात, सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते, आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। कलाम का जीवन एक नया मोड़ तब आया जब वे 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने अपनी सादगी और जनता के प्रति अपने समर्पण से लोगों का दिल जीत लिया। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना गया क्योंकि वे राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों और विशेष रूप से बच्चों के लिए हमेशा खुले रखते थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से, बल्कि आम जनता से भी मिलना पसंद किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक नई परंपरा की शुरुआत की और शिक्षा, विज्ञान और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया। उनका मानना था कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक सशक्त साधन है। डॉक्टर कलाम का सपना था कि भारत 2020 तक एक विकसित देश बने। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने इंडिया 2020 नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें उन्होंने एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की। इस पुस्तक में उन्होंने देश के विकास के लिए अपनी योजनाओं और विचारों का विस्तार से वर्णन किया। उनके अनुसार अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सही दिशा में उपयोग करना आवश्यक है। उन्होंने शिक्षा,
विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया और हमेशा कहा कि एक सशक्त राष्ट्र बनने के लिए समाज के हर वर्ग को शिक्षा में भागीदारी निभानी चाहिए। डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में कई प्रेरणादायक पुस्तकें लिखीं, जिनमें से विंग्स ऑफ फायर उनकी आत्मकथा है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और सफलताओं का वर्णन किया है और यह बताया है कि कैसे एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भी अपने दृढ़ निश्चय और परिश्रम से देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और एक आदर्श राष्ट्रपति बन सकता है। उनकी यह पुस्तक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, जो उनके जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को हासिल करने का मार्गदर्शन देती है। डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व सादगी और नम्रता से भरा था। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे सादगी से भरे जीवन जीते रहे और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। उनका मानना था कि एक नेता का काम केवल शासन करना नहीं, बल्कि समाज के विकास के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन देना है। वे विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अनगिनत युवाओं के आदर्श बने और अपने विचारों और कर्मों से समाज को हमेशा प्रेरित करते रहे। 27 जुलाई 2015 का दिन भारत के लिए एक बेहद दुखद दिन था। उस दिन वे शिलांग के IIM में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनका जीवन, उनके विचार और उनके सपने आज भी हम सब के बीच जीवित हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके निधन के बाद पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार, उनके कार्य और उनकी प्रेरणा आज भी लोगों को प्रेरित करती है और उनके आदर्शों के प्रति समर्पित रहने का संदेश देती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और समाज के प्रति सेवा की भावना से कुछ भी असंभव नहीं है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि साधारण परिस्थितियों में भी असाधारण कार्य किए जा सकते हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया, वह केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश की प्रगति के लिए किया। उनके विचार और उनके कार्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे। प्रिय दोस्तों, यदि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे चैनल कथालोक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ।